नमस्कार मित्रों, प्रणाम, राम राम। आज का हमारा विषय है कि व्यक्ति या तो योगी हो जाता है, या भोगी हो जाता है, या त्यागी हो जाता है। तो इसमें से त्यागी और भोगी कैसे हो जाते हैं और कैसे हम त्यागी और भोगी से छुटकारा पा करके अपने आप में ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सूक्ष्म है, बड़े ध्यान से सुनने लायक है, लास्ट तक बने रहें। ऐसे वीडियो बहुत कम लोग मिलते हैं सुनने को। आप जो मेहनत करेंगे ना, वो सारी मेहनत बच सकती है। आज का सत्संग बड़ा ही विलक्षण होने वाला है। जो एक ही अस्तित्व है, उसके अंदर हमको क्या गलती किए बैठे हैं कि हम सत्य को अपने से भिन्न जानते हैं कि सत्य जो है वो हमसे अलग है, हम उससे मिलेंगे, और संसार को भी अपने से भिन्न जानते हैं और अपनी मैं को, आपस में तीनों को भिन्न भिन्न जानते हैं, जबकि ये तीनों एक ही है ना। ये समझ में कैसे आएगा कि जब हम इसको अलग जानेंगे और हमारे अंदर कामनाएं होंगी, तो जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को हम पाना चाहते हैं वो इसी संसार की होगी, और आप इसी संसार का एक शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि आदि उन वस्तुओं को अपनी मानने में आप प्रयास जारी रखेंगे। तो वो वस्तुएं किस लिए चाहिए? भोगने के लिए। तो आप क्या होगे कि चाहे इसमें सत्संगी हो चाहे बिना सत्संगी हो, वो वस्तुएं तो इकट्ठी करता ही है। अपने ऐसाराम की, अपने सुख सुविधाओं की वस्तुएं इकट्ठी करता है, लेकिन वो संसार की वस्तुएं क्या है, अपने से भिन्न है, ऐसा जानता है। ठीक। अब इससे दूसरा जो है, जो त्यागी बन जाते हैं। अब त्यागी बनने में उसको क्या है कि कई चीज़ों से नफ़रत हो जाती है कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो उन चीज़ों का नाम आते ही एक गिलानी उनके मन में आ जाती है। तो उस वो गिलानी क्यों आती है? क्योंकि वो वस्तुएं भिन्न है। अब संसार का विभाजन करके, और इधर जो है त्यागी भी अपने समत्व स्वभाव से दूर रहता है, और इधर जो भोगी है वो भी अपने विषयाशक्ति, इसको कहते हैं। तो इस प्रकार भोगी और त्यागी दोनों विषयाशक्त हैं, और निर्विषय सुख को हमको प्राप्त करना है। निर्विषय सुख कैसे मिलेगा? जब ये दोनों का खात्मा होगा, हमारा अहंकार जो है वो अहंकार लेस जब हो जाएंगे, तो हमें अपने निर्विषय सुख का एहसास होगा। तो इस निर्विषय सुख को पाने के लिए हमको क्या करना है? ना भोगी होना है, ना त्यागी होना है। अब संसार में सब कर्म करते हुए कर्मों से परे कैसे रहा जा सकता है? जैसे अर्जुन थे तो अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन को जब आदेश मिला कि धनुष उठाओ, तो वो धनुष लेकर के, अपना बाण लेकर के चला रहे थे, और जब किम कर्तव्य मोड में पड़ गए कि सामने कौन है, तो सामने कौन है, तो वो सामने अपनों को देखा और उन्होंने धनुष नहीं चलाया। बात को ज़रा समझने की कोशिश करो, बात ज़रा सूक्ष्म है। अब जब अगर उनके सामने कोई और होता और ऐसे अपने नहीं होते, तो फिर वो धनुष चलाने में हिचक नहीं करते। अब वो एक ही संसार की सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ समत्व योग की घटना नहीं घटती।
क्योंकि एक ही संसार का विभाजन करके किसी को आप अपना कह रहे हो, किसी को आप दूसरा कह रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समत्व दृष्टि, आत्मज्ञान की समझ, अपने ब्रह्म स्वभाव की समझ वो कैसे पैदा होगी, उसी पॉइंट की ओर ध्यान देना। जैसे कल वाले वीडियो में बताया था कि कल वाला वीडियो में यही बताया था कि जो ज्ञान की एक पॉइंट को पकड़ के उसका अर्थ करना चाहिए। सब पॉइंटों को पकड़ के अलग अलग बुद्धि अर्थ करेगी तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, जैसा जिस एंगल से वो कहा जाता है। तो शुरू में क्या चर्चा चली थी कि सत्य और संसार और मैं तीनों एक ही है, और जो लोग एक नहीं जानते वो या तो भोगी हो जाते हैं या फिर त्यागी हो जाते हैं। तो ऐसे त्यागियों से, ऐसे भोगियों से उनको जब तक ये पता नहीं लगता कि पूरा विश्व मैं ही हूँ और ये सत्य मैं ही हूँ और मैं खुद, फिर अपने को पूरा समग्र वाला मानते हैं, तो वहाँ केंद्र छूट जाता है। तो केंद्र छूटने से जो आप हो वो प्रकट रहते हैं, और जो एक केंद्र में बंध के आप संसार को भिन्न देखोगे जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, तो ज्ञानी जो है समग्रता को, समग्र विषयों को अपना मैं जानता है और सत्य से जुड़ा है, और मैं उसका बाकियों की तरह से, मैं तो बोलता है शरीर से, एक शरीर से लेन देन करता है, लेकिन उसकी जो, जैसे योग वशिष्ठ में जो आया ना कि एक पत्ते को हाथ लगाया वशिष्ठ जी ने और राम जी से बोले कि हे राम जी देखो ये नीम का पेड़ है, तो उसमें पत्ते को पकड़ा लेकिन भाव पूरे नीम का था। ऐसे ही ज्ञानी एक शरीर से लेता देता है लेकिन समग्र का भाव उसका रहता है। ज्ञानी क्या नहीं करता, सब कुछ करता है और फिर भी वो सर्वदा मुक्त रहता है। तो कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि हम सत्य को अलग मानते हैं, मैं को अलग जानते हैं और संसार को अलग मानते हैं। तो हमारी दृष्टि जो है जब ये परिपक्व हो जाती है कि तीनों जो भिन्न भिन्न होकर नज़र आते हैं तो एक हो जाएंगे, तो फिर अपना मैं ये लगेगा कि हमारा जो अभी पहले वाला मैं है वो किसी काम का है नहीं, तो वो मैं अपने आप ही चला जाता है। और जब मैं चला जाता है तो शुद्ध मैं जो है वो प्रकट हो जाता है। इससे पहले अगर कोई कहे कि मुझे साक्षी होना है, मुझे सत्य को पाना है, अब मैं बना हुआ है तो सत्य को कैसे पालेंगे? इस ये जो मैं है इसकी पहचान क्या है? ये पद के साथ चिपकता है, ये संसार की वस्तुओं के साथ चिपकता है, अपनी एक नई पहचान बनाता है। तो उस नई पहचान के सहारे ये जिंदाबाद रहना चाहता है। तो वो सब पहचान आपकी जब अंदर से उनकी सत्यता चली जाएगी, वो वस्तुएं चाहे भले ही ना जाए, लेकिन सत्यता जब चली जाएगी तो फिर वो काम बन जाता है। आपके जीवन में फिर सहजता आ जाती है और इतना सहज हो जाता है जैसे नदी चलती है सहजता में। अब आप ये देखेंगे कि उसमें मेरा तेरा ये वो नहीं रहता, जो बाहर की सत्यता चली जाती है। मान लो एक लहर यहाँ पे है और एक लहर समुद्र में वहाँ पे है, तो है तो दोनों ही लहरें, और किसके आश्रित है? वो पानी के आश्रित है, और पानी से ही लहर बनी है और लहर जो पानी की शोभा बढ़ा रही है। तो इस प्रकार ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि ये सब आपकी ये जो प्रकृति है ये वही परमात्मा है और उसी की शोभा है। जैसे लहरें समुद्र की शोभा है, ऐसे प्रकृति जो है वो परमात्मा की शोभा है। तो समग्र को लेकर के पूरी प्रकृति जिसमें पंच गुण, पंचभूत और 3 गुण, इसी को तो प्रकृति बोला गया है। तो ये प्रकृति पूरी नृत्य करती है, ये चलायमान है, और आपका होना पना, आपका आपा वो चलायमान नहीं है, वो स्थिर है। तो जब स्थिरता आपको अनुभव होने लगे, जानने वाले में आपकी स्थिति होने लगे,
तो वो स्थित है। जानने वाले को अभी भी आप बारीकी से, गौर से, एकदम अंतर्मुख होकर के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जानने वाला कब बदला, जानने वाले में चेंज कब हुआ। जानना मात्र जो है वो स्थिर है, अचल है, और बाकी सब चीज़ें, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त संसार चेंजेबल है। और यही अनुभव आपको आगे बढ़ाएगा और इस अनुभव के जरिए आप उस सहज सुख को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। अहंकार आपका कब छूट जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी बहन भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। इस प्रकार की जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से, मुकेश आनंद धारा के माध्यम से आप सभी को दी जा रही है। जिन जिन भाई बहनों को हमारा चैनल, हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में रामा श्यामा कुछ भी लिखें। नमस्कार, प्रणाम। आप मेरे दादू का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल। मेरा नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।